श्याम बाबा की जो सच्ची कथा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमने जो अपने बड़ों से सीखा है और जो बड़ों से सुना है वो यही सुना है कि श्याम बाबा का जो नाम था वो बर्बरीक था। और बर्बरीक भी इसलिए पड़ा क्योंकि घुंघराले बाल थे। और जब वो पैदा होते ही करीब 12 वर्ष की आयु उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने तपस्या करी। उनका शुरू से था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं योद्धा बनूंगा। उन्होंने माँ काली और महादेव की पूजा करी, जिनसे वरदान पाया 3 बाण का। जब महादेव ने वो 3 बाण दिए तो वो 3 बाण महादेव ने यही कहकर दिया था कि ये 3 बाण चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बाण चलाओगे आपका एक ही बाण में सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो बाण तपस्या करके उन्होंने ग्रहण करा तो फिर युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध होने को तैयार हुआ तो बर्बरीक भी चले। लेकिन माँ को डर था, मौरवी जी को माँ को डर था। तो माँ ने कहा, इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध लड़ने जा रहे हो। 12 वर्ष की आयु थी। हाँ। नहीं, उस समय ग्रहण करते हुए करीब 14 वर्ष हो गए। अच्छा, 14 वर्ष हो गए। तो माँ ने कहा, युद्ध करने जा रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में। मैं कहा, माँ मैं बर्बरीक ने कहा, माँ मैं रुकूंगा नहीं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं युद्ध करूं और युद्ध में जीत कर वापस आऊं। अब जाने लगे तो ये वचन जो हम लोग जयकार लगाते हैं, हारे के सहारे कीजिए। माँ ने सोचा कि कौरवों की तो इतनी बड़ी सेना है, क्योंकि और पांडव के पास है क्या, सिर्फ कृष्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो माँ ने एक वचन ले लिया जाते हुए, बर्बरीक कोई बात नहीं, आप जा रहे हो आप चले जाओ, लेकिन एक वचन देकर जाओ। बोले, माँ बोलिए, वचन बोलिए। माँ ने कहा कि आप जो हारेगा ना, आप सिर्फ उसका साथ दोगे। माँ को डर था पहले से कि पांडव हारेंगे, तो इसलिए माँ ने पहले कह दिया कि आप हारे का साथ दोगे, इसीलिए हारे का सहारा। इसलिए हारे का सहारा। उन्होंने वचन दिया कि हाँ माँ, जो हारेगा मैं उसके पक्ष में खड़ा रहूँगा। अब ये वचन देकर वो चले गए। रास्ते में कहते हैं दूर से ही उनकी हुंकार पता लग गई थी, जो घोड़े की टाप थी। बिल्कुल। जो घोड़े की टाप थी, दूर से उनकी हुंकार पता लग गई थी। तो जिस कक्ष में अर्जुन और सारे पांडव बैठे हुए थे, उस कक्ष में हलचल हुई कि माधव जरा देखो कौन आ रहा है इतने हलचल से। माधव को भी लगा कि कौन वीर योद्धा आ रहा है इतना चलकर। तो माधव ने, कृष्ण जी ने एक साधु का भेष धारण किया और रास्ते में बर्बरीक को रोक लिया। बोले, रास्ते में जाकर उन्हें रोका और कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। बोले, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, युद्ध लड़ने की उम्र नहीं है तुम्हारी। कहा, महाराज मेरे चेहरा देखकर देखो, मैं पांडवों का वंशज हूँ। मैं क्षत्रियों का वंशज हूँ, हमारा काम है युद्ध करना। मेरे चेहरे पर मत जाओ, मेरे जज्बे पर जाओ। क्या बात है। जो ब्राह्मण देवता थे कृष्ण के भेष में, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो उस रण में काम आएगी? हाँ, क्योंकि वहां पर तो बहुत बड़े इतने बड़े योद्धा हैं वहां पर। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो वहां काम आएगी? तो बर्बरीक ने जवाब दिया, महाराज ये जो मेरी तरकश में आप 3 बाण देख रहे हैं ना, ये 3 बाण, आप जिसे महाभारत का युद्ध कह रहे हैं ना, ये 3 बाण, इसमें से एक बाण काफी है पूरे महाभारत को तहस नहस करने के लिए। क्या बात है। अब ब्राह्मण देवता तो कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी शुरू से छली आ रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें कहा, मैं नहीं मानता, इसका कुछ नमूना दिखाओ तो समझूं। तो कहते हैं 3 पीपल के पेड़ थे। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को भी नहीं पता। जहाँ तक अभी तक सुनते हैं तो चुलकाना धाम में है, जो अभी तक सुनते हैं। तो वो 3 पीपल के पेड़, महाराज ने बोला कि इन पत्तों को छेद दो अपने बाणों से, और छेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम में शक्ति है। उन्होंने पहला बाण निकाला, पहले वृक्ष पे चलाया, दूसरा बाण निकाला, दूसरे वृक्ष पे चलाया, तीसरा बाण निकाला, तीसरे वृक्ष पे चलाया, और भगवान ने शक्ति नापने के लिए एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा दिया। वो पहला बाण भी तरकश में वापस आ गया, दूसरा बाण भी तरकश में वापस आ गया। जब तीसरा हुआ, तीसरा घूम कर कृष्ण के पैरों के पास आ गया, ब्राह्मण देवता के पैरों के पास आ गया और वहीं घूमने लग गया। बर्बरीक ने बोला, महाराज कृपा करके पैर हटाएं, पत्ता आपके पैर के नीचे है। क्या बात है। कृष्ण जी समझ गए कि ये कुछ अलग है।
तो बर्बरीक ने जवाब दिया, महाराज अब तो आपको यकीन हो गया मेरी शक्तियों पर। बोले मुझे बिल्कुल यकीन हो गया। क्या सोच कर आए हो युद्ध में? तो कहा मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा मैं उसके साथ लड़ूंगा। क्या? अब कृष्ण को पता था कि जिस तरफ मैं रहूंगा उस तरफ हार कैसे हो, और जिस तरफ ये खड़ा हो जाए उस तरफ भी हार कैसे हो। एकमात्र देवता ऐसे जिनके आने से भगवान के भी 2 कदम पीछे हो गए। क्या बात है। जैसा पौराणिक कथाओं में हम लोग सुने हैं, उस हिसाब से उन्होंने जब बताया कि मैं हारे का साथ दूंगा, तो कृष्ण बोले ये कैसा वचन दिया है? ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दिया है? अगर कौरव हारेंगे तो तुम कौरव की तरफ हो जाओगे, अगर पांडव, और जैसे ही पांडव हारने लगेंगे तुम पांडव की तरफ हो जाओगे, और जिस तरफ तुम हो जाओगे उस तरफ कोई हरा नहीं सकता। तो इसका निर्णय कैसे होगा युद्ध का? बर्बरीक ने हाथ जोड़े, फिर महाराज आप मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। सही बात है। अब कृष्ण छलिया थे, तो बोले आने वाले कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए एक शीश की दरकार पड़ेगी, एक शीश की दरकार पड़ेगी, और वो शीश सिर्फ 3 महायोद्धा दे सकते हैं। एक या तो दादा अर्जुन, या तो भगवान कृष्ण, या तो बर्बरीक तुम। बर्बरीक ने कहा महाराज ना तो शीश का दान अर्जुन देंगे और ना तो कृष्ण देंगे। ये सौभाग्य अगर मिलेगा तो मुझे मिलेगा। मैं आपके इस भेंट में अपना शीश रखता हूँ, आप काटिए और ले लीजिए। क्या बात है। पर भगवान ने ये पाप अपने आप पर लेने से मना कर दिया। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, तुम्हें देना पड़ेगा। उन्होंने तलवार निकाली, और ये बात हकीकत है कि जब तलवार निकाली तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता कभी शीश का दान नहीं मांगता, मुझे बताएं हकीकत में आप कौन हैं। भगवान अपने स्वयं रूप में आए। उसके बाद बर्बरीक ने खुद अपने हाथों से अपना शीश का दान दिया, और शीश चरणों में गिर गया। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, किसी का शीश कट जाए तो उसमें प्राण नहीं रहते, उनमें भी प्राण नहीं थे। इसके बीच की जो कथा रहती है वो लमसम गायब रहती है। ये कथा गायब रहती है। वहाँ माँ आ गई, माँ के दर्शन हुए। मौरवी नहीं, काली माँ वहाँ पर आई, जिनसे उन्होंने वरदान दिया था, जो तपस्या करी थी उनकी। माँ आई और कहा, कृष्ण को कोसने लगी कि आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया? एक छोटे से बालक का शीश काट दिया, शीश दान ले लिया। कृष्ण भी पश्चाताप में आए। कृष्ण ने हाथ जोड़े और उस शीश को अमृत पान कराया। शीश जैसे ही अमृत पान किया, आंखें खुली, तो कृष्ण ने पूछा बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले महाराज लड़ने तो मैं युद्ध आया था, लड़ तो पाया नहीं, लेकिन कम से कम मैं देखना चाहता हूँ। तो जैसा सुना है उस हिसाब से एक पर्वत के ऊपर उस शीश को रखा गया, और पूरा महाभारत युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के बाद सबके बीच में लड़ाई हुई कि सबसे ज़्यादा मैंने मारे, सबसे ज़्यादा मैंने मारे, सबसे ज़्यादा मैंने मारे। तो माधव ने बोला कि काम करो ना, हम आपस में क्यों बहस करते हैं? सही बात है, हम आपस में क्यों बहस करते हैं? जिसने युद्ध देखा है हम उससे पूछते हैं, उससे पूछ लेते हैं। एम्पायर तो वही है, सही बात है, फैसला तो वही देंगे। तो चले गए माधव के पास, बर्बरीक के पास, और वहाँ पर बर्बरीक से पूछा गया, बर्बरीक कईयों के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब दो। पांडवों ने अपना सवाल किया कि सबसे ज़्यादा मैंने मारे, सबसे ज़्यादा मैंने मारे, अर्जुन ने मारे, भीम ने मारे। कहा आप सब बेफालतू में अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने युद्ध जीता है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की वजह से जीता है और माँ काली की वजह से जीता है। आपने काली के बारे में नहीं सुना होगा, खाली कृष्ण के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। काली के साथ जीता। बोले वो कैसे? बोले अर्जुन जहां तीर आप चलाते थे वो चूक जाता था तो वहां सुदर्शन गला काट देता था। हमेशा सुदर्शन चलता रहा और ऊपर से काली का खप्पर बरसता रहा। जीत तुम्हारे कदमों की दासी बनी तो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि नारायण तुम्हारे साथ खड़ा था। क्या बात है, वरना मुमकिन नहीं थी तुम्हारी जीत। अगर ना कृष्ण होते मुमकिन नहीं थी। सारे युद्ध में मुझे तो चक्र घूमता दिखा और माँ काली का खप्पर बरसता दिखा। कृष्ण इस फैसले से बहुत खुश हुए। उन्होंने
वरदान दे दिया कि आने वाले कलयुग में आप पूजे जाओगे और मेरे नाम से पूजेगी। और एक और बात कि जो तेरा नाम लेगा, जो नाम तेरा लेगा, श्याम बाबा का नाम लेगा, मतलब खाटू बरबरीक का नाम लेगा, जो तेरे दरबार में आएगा वो तेरे दरबार में आकर सर टेकेगा और कहेगा मैं हारा और तू हारे का सहारा। उसका जो काम होगा तू बैठा रहना सिंहासन पे, काम बनाने मैं जाऊंगा। क्या बात है। तो मेन जो बात है ये है कि जो पावर है वो कृष्ण भगवान के पास है। हाँ कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण कहते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बरबरीक को वो सारी 16 कलाएं दी, इसीलिए शाम नाम पड़ा। इसलिए श्याम नाम पड़ा। सारी कलाएं दी। और जितना हमने सुना है, लोग कहते हैं जो ऊपर वाला लिख दे वो भी कहीं नहीं बदल सकता, लेकिन आप खाटू जाकर देखिए साहब, जो लिखा हुआ भी बदल जाता है। क्या बात है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।